बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य राज करते थे। वे न्यायप्रिय, साहसी और अत्यंत बुद्धिमान थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, परंतु उनके जीवन में रोमांच और रहस्य कभी खत्म नहीं होते थे। एक दिन दरबार में एक अजीब साधु आया। उसके चेहरे पर तेज था, पर आंखों में एक अनजाना डर। उसने राजा के चरणों में प्रणाम किया और बोला, राजन, मैं कई दिनों से आपके राज्य की सीमा पर स्थित उस पुराने कनकवन नामक जंगल में तपस्या कर रहा हूं। पर वह जंगल साधारण नहीं है। वहां हर पूर्णिमा की रात को एक अजीब घटना घटती है। राजा विक्रमादित्य ने उत्सुक होकर पूछा, कैसी घटना? साधु बोला, जंगल के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर है जहां अब कोई नहीं जाता। उस रात वहां से तेज नीली रोशनी उठती है और हवा में एक स्त्री की करुण चीख गूंजती है। मेरा मणि पत्थर मुझे लौटा दो। कहते हैं जो कोई उस रात मंदिर की ओर जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। राजा ने कुछ देर सोचा और दृढ़ स्वर में बोले, यदि मेरे राज्य में किसी रहस्य या भय का वास है तो उसे मैं अवश्य सुलझाऊंगा। अगले दिन सूर्य ढलते ही राजा विक्रम ने अपने विश्वस्त सैनिकों को साथ लिया और कनकवन की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़े, पेड़ों की छायाएं लंबी और गहरी होती गई। चारों ओर एक विचित्र शांति छाई थी, जिसे केवल उल्लू की आवाज और झिंगुरों की गुनगुनाहट तोड़ रही थी। अचानक हवा ठंडी हो गई और सैनिकों के घोड़े बेचैन होने लगे। विक्रम ने सबको रोकते हुए कहा, अब आगे मैं अकेला जाऊंगा, तुम लोग यहीं प्रतीक्षा करो। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े जहां से नीली रोशनी झलक रही थी। मंदिर के चारों ओर जंगली बेलों ने उसे लगभग निगल लिया था। भीतर जाते ही उन्हें लगा मानो वातावरण भारी हो गया हो। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, एक रानी, एक मणिपत्थर और एक दानव का चित्र। राजा ने दीपक जलाया और भीतर कदम रखा। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक आवाज आई, कौन है जो मेरे श्रापित स्थान में आया है? राजा ने निर्भीक स्वर में कहा, मैं विक्रमादित्य हूं, धर्म और सत्य का सेवक। यदि यहां किसी आत्मा का कष्ट है तो बताओ। तभी सामने धुएं का गुबार उठा और उसमें से एक सफेद वस्त्रों में लिपटी स्त्री आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में पीड़ा थी। वह बोली, राजन, मैं रानी चंद्रलेखा हूं। सैकड़ों वर्ष पहले इस मंदिर की रक्षक थी। मेरे पति राजा सोमकेत ने मेरे विश्वासघाती मंत्री दानविकासुर के छल में आकर मुझे मार डाला। उसने मेरी आत्मा को इस मणि पत्थर में बांध दिया ताकि वह उसकी शक्ति से अमर हो सके। जब तक यह पत्थर उसके अधीन रहेगा, मैं मुक्ति नहीं पा सकती। विक्रम ने पूछा, वह पत्थर कहाँ है? रानी ने कांपती आवाज में कहा, यह मंदिर के नीचे एक गुफा में है जहां दानविकासुर की आत्मा अब भी उसकी रक्षा करती है। राजा ने तलवार खींची और गुफा की ओर बढ़े। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, हवा में गंधक की तीखी महक फैल गई। गुफा के भीतर लाल ज्वालाओं के बीच एक काला दानव हंसता हुआ प्रकट हुआ। विक्रमादित्य, बहुत दिन बाद कोई यहां आया है, क्या तू भी मेरी शक्ति चाहता है? राजा ने निर्भीक होकर कहा, मैं केवल उस रानी की आत्मा को मुक्त कराने आया हूं। दानविकासुर गरजा, तो पहले अपनी जान दे, और उसने अग्नि की लपटें फेंकी। विक्रम ने अपनी तलवार से एक मंत्र फुसफुसाया, आ नमः शिवाय। तलवार से तेज प्रकाश निकला और वह लपटें काटती हुई दानव पर जा गिरी। युद्ध भयानक था। गुफा कांप उठी, पत्थर टूटने लगे। अंततः विक्रम ने अपनी तलवार दानव के हृदय में भोंक दी। दानव चीखते हुए धुएं में विलीन हो गया। जैसे ही वह मणि पत्थर जमीन पर गिरा, एक उजली किरण फूटी और रानी चंद्रलेखा की आत्मा प्रकट हुई। वह विक्रम के चरणों में झुक गई और बोली, राजन, आपने मुझे मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। आपका नाम युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। उसके साथ ही वह प्रकाश में विलीन हो गई। सुबह हुई तो सूर्य की पहली किरणों के साथ जंगल नया सा लगने लगा। पेड़ों पर फूल खिले थे, पक्षी गा रहे थे। सैनिक जब पहुंचे तो देखा कि राजा मंदिर के द्वार पर शांत भाव से ध्यान में बैठे हैं। उन्होंने कहा, अब यह जंगल शाप मुक्त है, यहां अब कोई भय नहीं रहेगा। दरबार लौटने पर विक्रम ने वहां एक नया मंदिर बनवाया और उसका नाम रखा मुक्तिधाम, जहां आज भी लोग शांति और मुक्ति की कामना से दीप जलाते हैं। कहते हैं उस रात से लेकर आज तक उस जंगल में कभी कोई बुरी आत्मा नहीं दिखी। बस हर पूर्णिमा को मन स्वर में कोई गाता है, धन्य हो राजन विक्रम जिसने मुझे मुक्ति दी।